बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी अपनी चेयरपर्सन तसव्वुर मलिक, ओनर ऑफ टी एम ट्रैवल एंड टूर। आज बात करने लगी हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ईयर और इस पे मेरे ख्याल से इतने सवाल आते हैं कि जवाब देते देते हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। तो शो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी शिकायत जो मुझे अपने देखने वाले फैमिली जैसे व्यूवर्स से है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही साफ़ सुथरे अल्फाज में सीधी उर्दू में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। मेरा मकसद किसी भी तरह की कोई कहना चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैं वीडियो में लाना पसंद नहीं करती। मेरा एक ही टोटल मैसेज है और पैगाम है कि जो करंट सिनेरियो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेटली आप तक पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी रुबानी की इतनी डिटेल वीडियो बनाने के बाद भी जब मुझसे लोगों ने ये पूछा कि कहा कि मैडम हमें आपकी वीडियो समझ में नहीं आई, तो आप यकीन करें मेरा दिल चाह रहा था कसम से कि कोई भारी चीज़ होती तो सर पे बांध लेती। अब ये जवाब आप लोग मुझे बजरिया कमेंट देंगे कि क्या मेरी बातें समझ में नहीं आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ये भूल ही गई हूँ कि मैं पठान हूँ, मैं बाई कास्ट पठान हूँ और शादी मेरी पंजाबियों में हुई है और मैं ये बात ही भूल गई हूँ। मैं जितनी फ्लुएंसी से और जितनी अच्छी और साफ़ सुथरी उर्दू बोलना सीख चुकी हूँ और बोलती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को विदाउट स्क्रॉलिंग के अपने फ़ायदे की खातिर पूरा देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक एक मिनट मेरा इन्फॉर्मेटिव होता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मतलब मुझे इससे कोई स्टार कैटेगरी में नहीं आना है और कुछ भी अपने लिए नहीं करना है, ठीक है। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का खूबसूरत टॉपिक है पोलैंड। पोलैंड का वीज़ा क्यों नहीं लगता या पोलैंड वीज़ा कैसे देगा, ठीक है जनाब। पोलैंड का वीज़ा क्यों नहीं लगता या पोलैंड का वीज़ा कैसे लगेगा, वर्क परमिट क्यों नहीं लगता या 500 लोगों में से किसी एक का लग जाता है, रीज़न क्या है। मैं पोलैंड की बायोग्राफी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं पोलैंड की हिस्ट्री में भी नहीं जाऊंगी, कैसे वजूद में आया, क्या इकॉनमी है, क्या जीडीपी है, नथिंग एल्स। मैं कट टू कट अपनी टॉपिक पे आती हूँ और आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली होता ये है कि पोलैंड का वर्क परमिट निकल तो आता है, लेकिन पोलैंड का वर्क परमिट इसलिए नहीं लग पाता आमतौर पे। कोई समझे 500-800 लोग होते हैं जिनमें से किसी 2 शख्स का जो है वो पोलैंड का वीज़ा लग जाता है, वो भी विज़िट लगता है, मेरा ख्याल से वर्क परमिट नहीं लगता। रीज़न, पोलैंड की बॉर्डर जो है वो रशिया से मिलती हैं और मतलब मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हब, बिज़नेस हब, करप्शन रेट का में नाम रशिया का आया करता था। और इसके अलावा दुनिया में जितने भी टेंशन्स होते हैं उसमें एक टांग रशिया की ज़रूर होती है। इज़ दैट क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं कि पोलैंड की सरहदें रशिया से मिली हुई हैं, तो पोलैंड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। पोलैंड में आपका जब तक अपना कोई नहीं रहता जो कि आपको लम्हा बलम्हा वहाँ के डॉक्यूमेंटेशंस, वहाँ के लीगल नोटिस और वहाँ के कानून के बारे में अपडेट करता हूँ, तो अदरवाइज़ आप रिस्क कभी भी ना उठाएं, क्योंकि जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, इवन आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन जब आपका केस सबमिशन के लिए जाता है और एम्बेसी आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर को टैली करती है, तो ऑब्वियसली सी बात है एम्बेसी या मैन पावर आप इतने इम्पोर्टेंट थोड़ी है 10,000 लोगों में जो आपको आके बताएगी कि भाई ये जो आपने दिया है ये तो इस नाम का वहाँ पे कोई ऑफिस ही नहीं है, इस नाम की तो आज तक कोई फैक्ट्री बनी नहीं, या तो कोई बिल्डिंग ही नहीं थी, है ये बिल्डिंग जो है वो ब्लैक लिस्टेड है, ये ह्यूमन राइट के उसूलों के पे काम ना करने की वजह से बंद कर दी गई है, स्टे पे रोक दी गई है। वो ये बातें आपको क्यों बताएंगे, उन्होंने तो जस्ट लिख देना है वीज़ा कैंसिल, रिजेक्टेड या आई एम नॉट सेटिस्फाइड,
या अप्लाई वन अगे आफ्टर 6 मंथ, दैट्स इट। तो लगता उनका है जिनके घर के लोग बिल्कुल राइट और रिलायबल रिसोर्सेज के साथ पोलैंड में मौजूद है। पोलैंड का वर्क परमिट, पीआर कार्ड, टीआरपी कार्ड ये रिन्यू नहीं होता। अगर आप किसी जायज़ रिसोर्सेज से, बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कहती कि आई एम ओनली द पर्सन हु इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड, मुझसे भी बहुत अच्छे, बड़े, रिसोर्सफुल और काबिल लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आप अगर अपने रिसोर्सेज से पोलैंड अप्लाई कराते हैं तो आपका बंदा वहाँ पे बिल्कुल लीगल स्टेटस पे बैठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लीगल स्टेटस पे बैठा हुआ है तभी उसे वहाँ के कानून के बारे में करंटली पता होगा। वरना चले आपका वीज़ा लग गया, आप वहाँ वर्क परमिट पे पहुँच भी गए, तो 90 दिन के बाद उसका जो टीआरपी कार्ड होता है वो रिन्यू नहीं होता। एक ये प्रॉब्लम भी आती है जो पुराने लोग गए हैं उन्होंने फेस किया। अगर आप पोलैंड की टेरिटरी से बाहर चले जाते हैं तो आपको 90 दिन के अंदर वापस आके रिपोर्ट करना होगा, वरना आप फिर भी इलीगल हो जाएंगे। तो ये है वो तमाम रीज़न जिसकी बुनियाद पर आपका वर्क परमिट निकल जाता है, आप इंटरव्यू में चले जाते हैं, आप केस सबमिशन करा देते हैं, लेकिन आपका वीज़ा लगकर नहीं आता, क्योंकि कोई भी ये अंदर की बात मालूम करके पाकिस्तान से बैठा हुआ शख्स नहीं दे सकता कि आया जो कंपनी आपको बुला रही है वो उतना जीडीपी कमा के पोलैंड को देती है कि पोलैंड ने उसे इख्तियारात दिए हैं इंटरनेशनल वर्कर्स बुलाने के लिए। ये बात कोई नहीं बता सकता सिवाय उस शख्स के जो खुद लीगल स्टेटस पे बैठा हो पोलैंड के अंदर। इसी तरह पुर्तगाल पे आ जाइए। पुर्तगाल ने आर्टिकल 68 के तहत 2014 तक ऐसा हुआ है कि वहाँ पे बाय 200 दिन 250 दिन के अंदर आपको आपका विज़िट जो है वो वर्क पे एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे चेंज हो जाता था, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है जो अपने बिहाफ पे आपका वीज़ा कन्वर्ट कराता है और आपको जॉब देता है। 2014-15 के बाद ये सिलसिला अरसा दराज हुआ, ख़त्म हो चुका है। लेकिन बारहा बताने के बावजूद भी हमारे लोग वीडियो को स्क्रॉल करके आगे कर देते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि जी पुर्तगाल का वर्क वीज़ा मिल रहा है। पुर्तगाल में सिर्फ आपको ओल्ड एज लोगों का वीज़ा मिलता है, यानी कि आप अपने माँ बाप को बुला सकते हैं, आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को बुला सकते हैं जो अंडर 16 होते हैं। ठीक है जनाब। पोलैंड का वीज़ा, फिर मेरी बात को और से सुनिएगा, पोलैंड का वर्क परमिट नहीं लगता पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। रीज़न आपको वैलिड बताई है मैंने ये नहीं कहा कि मैं अक्ल लूँ, मैंने उसकी रीज़न बताई है आपको। और विज़िट वीज़ा इस वक्त कोई सुनगुन नहीं है किसी भी यूरोपियन कंट्रीज, शेंगन कंट्रीज़ के खुलने के। हम आपसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं क्योंकि हमारा कारोबार है, हमारे घर का रोज़गार चलता है और हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे जलते हैं। तो इंतज़ार कीजिए, स्टे ट्यून विद अस। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, सब्सक्राइब रखा कीजिए। इसको आगे करते हैं, आपकी एक इम्पॉर्टेंट